हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं हम। इस सीरीज़ का नाम है खुद का टेस्ट लिया क्या। इसमें आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हैं तथा कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। आज हम पेशवा और आंग्ल मराठा युद्ध के प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र और सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को लेते हैं। वह मराठा वंशज जो पेशवा को अपना स्वामी मानते थे, इसमें उत्तर होगा सिंधिया होलकर। ठीक है, वह मराठा वंशज जो पेशवा को अपना स्वामी मानते थे। निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। बाजीराव माधवराव, सवाई माधवराव, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव। तो आप जानते हैं सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ बनते हैं 1713 में। उसके बाद बाजीराव बनते हैं, देन बनते हैं हमारे बालाजी बाजीराव, जिन्होंने वास्तविक शक्ति ग्रहण कर ली थी राजा राम द्वितीय से पेशवा की। और उसके बाद आते हैं माधवराव, फिर सवाई माधवराव और सबसे लास्ट में नारायण राव। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। मुगल साम्राज्य किस पेशवा के कालक्रम में सर्वाधिक विस्तृत हो गया था साम्राज्य? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में सर्वाधिक विस्तृत हो गया था। इन्हीं के समय में सारी शक्तियों का हस्तांतरण छत्रपति से पेशवा के पास हो गया था। भोसले कहाँ के शासक थे? भोसले इंदौर के शासक थे, याद रखिएगा। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को पराजित करने में किसकी सहायता ली? तो बालाजी विश्वनाथ उस समय बहुत ताकतवर पेशवा थे, इनकी सहायता सैयद बंधुओं ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर को अपदस्थ करने में ली। सेनाकर्ता की उपाधि प्रदत्त थी, यह प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं। बालाजी विश्वनाथ को 1708 में साहू जी ने सेनाकर्ता की उपाधि प्रदान की थी। पुलिसिया एक प्रकार का क्या था? पुलिस व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी, तांबे का सिक्का था या प्रशासन की इकाई थी? क्या था? यह एक तांबे का सिक्का था, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस पेशवा को नवाब वकील ए मुख्तलक का पद प्रदान किया था? तो वकील ए मुख्तलक का पद उन्होंने महादजी सिंधिया को प्रदान किया था। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायता संधि स्वीकारी थी? तो सबसे अंत में, याद रखिएगा, अंग्रेजों की सहायता संधि को स्वीकारने वाले मराठा साम्राज्य में से कौन था? गायकवाड़ थे। मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था, किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनको पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मराठा जब 1817-18 के बीच में होता है, उसी समय पूना की संधि होती है 13 जून 1817 को, और लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठों को इस संधि के द्वारा अंतिम रूप से पराजित कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इस तरफ दे रखें पेशवा, भोसले, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, और दूसरी ओर दे रखें इंदौर, ग्वालियर, पूना, नागपुर, बड़ौदा। तो आपको पता है पेशवा कहाँ थे? पूना में हो गए थे, और भोसले नागपुर में थे। साथ ही होलकर कहाँ थे? इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, और सिंधिया ग्वालियर में। इनको तो अभी आप जानते ही होंगे अच्छे से। तो इसमें विकल्प सी सही है। इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं जोड़े मिलाने को बार बार। डिवोइन प्रमुख सेना अध्यक्ष किस मराठा व्यक्ति का था? डिवोइन एक सेना अध्यक्ष का नाम है, ये किस मराठा व्यक्ति का था? तो महाजी सिंधिया के समय में प्रमुख सेना अध्यक्ष डिवोइन थे। वह मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के युद्ध में मारा गया था। तो पानीपत का 1761 में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। इसमें कौन प्रमुख मुस्लिम सेनापति होता है मराठाओं की तरफ से? तो मोहम्मद खां बंगस होते हैं। ये एक तोपखाना चलाने वाले सेनापति होते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं और अंततः मारे जाते हैं। मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल करने वाला कौन था? तो जहांगीर ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? तो जो शक्ति विजित होगी वही उसी का उदय हुआ होगा। तो इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे और इनकी शक्ति का
उदय हुआ था। विजय अहमद शाह अब्दाली हुआ था, परंतु मराठी कहीं ना कहीं चरमरा गए थे। इसी कारण इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और इनकी शक्ति का उदय हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया? इस तरह के प्रश्नों को आप परीक्षाओं में अच्छे से पढ़ा करिए। लिया पूछा है कि नहीं लिया पूछा है, इस शब्द का बहुत महत्व होता है। जल्दबाजी में हम इस शब्द को स्किप कर देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। हमको लगता रहता है कि हमने आंसर सही किया है। जब आंसर की से मिलाते हैं तो देखते हैं गलत पाते हैं, तो फिर निराश होते हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो भोसले ने भाग नहीं लिया था। बेसिन की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 1802 में हुई थी ये बेसिन की संधि। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हानि मराठों को हुई थी। पेशवा शासकों में खुद को पद पातशाही किसका आदर्श था? ठीक है, पेशवा शासकों में किसने हिंदू पद पातशाही का आदर्श था? किसका था ये? बालाजी प्रथम का। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे बाजीराव होगा, बाजीराव प्रथम का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कारण कई थे। मराठों की सेना घिर गई थी, वो तो हर युद्ध में सबकी सेना घिरती है, ये उत्तर नहीं हुआ। अहमदनगर अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था, ये बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इनके पास कुशल सैन्य शक्ति थी, अनुशासित थी इनकी सेना, इसी कारण इन्होंने पानीपत की तृतीय लड़ाई में विजय हासिल की थी। साथ में मराठों का साथ जो जाट राजपूत देने वाले थे, मराठों से मतभेद हो जाने के कारण वो बीच युद्ध में उनको छोड़ के चले जाते हैं। मराठों के कुछ सरदार भी युद्ध को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, ये भी एक कारण था। पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण किसने प्रस्तुत किया? किस इतिहासकार ने? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। काशीराज पंडित ने पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? तो आपको पता है, माधव नारायण राव ने अंततः हत्या कर ली थी। इनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे इनके चाचा रघुनाथ राव, जिनको राघोवा भी बोलते थे। रघुनाथ राव और अंग्रेजों ने 1775 में सूरत की संधि की थी, याद रखिएगा। सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? यह मराठा भूराजस्व की प्रथा है एक, सरजमी प्रथा, याद रखिएगा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया गया? यह प्रश्न पूछा गया है सभी परीक्षा में, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे स्टेट कमीशन की परीक्षा, चाहे यूपीपीसीएस की परीक्षा, उसमें पूछा गया है मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में हुआ है? तो मराठों के अभिलेख में हुआ है। चलिए, सारे प्रश्न हो गए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 23 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं। आशा है आपने सभी प्रश्नों को हल किया है। जब मैं प्रश्न कराती हूँ, यदि आप विकल्प नहीं पढ़ पाते हैं तो वीडियो को पॉज किया करिए, सारे विकल्प पढ़ा करिए, उसको आंसर को मन में सोचा करिए, उसके बाद देखा करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। और कल की क्लास करने के बाद इस टेस्ट को किया करिए, तो आपको रिविजन हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।